आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होगी वोटिंग, 4 जून को काउंटिंग, आचार संहिता लागू। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड में पहले चरण में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 4 जून को वोटों की काउंटिंग की जाएगी। लोकसभा चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ ही देश भर में आचार संहिता लागू हो गई है। हैवानियत, कुत्ते के बच्चों को तंदूर में जिंदा जलाया, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। देहरादून में कुत्ते के बच्चों को तंदूर में जिंदा जलाने का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी पर एक अन्य कुत्ते पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हाई कोर्ट ने सरकार से आउटसोर्स संविदा और दैनिक कार्मिकों का डाटा मांगा, 3 हफ्ते का दिया समय। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आउटसोर्स संविदा कर्मियों की याचिकाओं पर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने सरकार से सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों व आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगे कर्मचारियों की लिस्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। हल्द्वानी में किताब कौतिक का आयोजन, बुक्स लवर का लगा जमावड़ा। हल्द्वानी के HN इंटर कॉलेज में किताब कौतिक का आयोजन किया गया। कौतिक में 70 से अधिक प्रकाशकों की बुक पुस्तकें मौजूद हैं। विजयपाल सजवाड़ और मालचंद बीजेपी में शामिल, कांग्रेस की बढ़ेगी मुश्किलें। उत्तरकाशी से 2 बड़े चेहरे भाजपा में शामिल हो गए हैं। इन चेहरों में विजयपाल सजवाड़ और मालचंद शामिल हैं। इन दोनों नेताओं ने कल की कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। सेंट जॉर्ज कॉलेज के एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंचे सतपाल महाराज, अपनी पढ़ाई के दिनों को किया याद। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मसूरी सेंट जॉर्ज कॉलेज के एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम में शिरकत की। इसी बीच उन्होंने अपने पढ़ाई के दिनों को याद करते हुए अपने अनुभव साझा किए। हरिद्वार में उमेश कुमार के चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले त्रिवेंद्र, मैं नहीं जानता उसको, उमेश ने बताया था भ्रष्ट। उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारा है, तो वहीं खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने भी हरिद्वार से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। ऐसे में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत से उमेश कुमार को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ऐसे किसी व्यक्ति को मैं नहीं जानता। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने जारी की 5 गारंटी, जाने कैसे मिलेगा लाभ। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने आचार संहिता लागू होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिलाओं के लिए 5 गारंटी के बारे में जानकारी दी। 37 लाख की साइबर ठगी का मामला, उत्तराखंड STF ने यूपी से 3 आरोपियों को किया अरेस्ट। चुनाव की तिथि का ऐलान होने के बाद सियासत तेज, विपक्ष ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की जताई आशंका, बीजेपी ने किया पलटवार। पिथौरागढ़ की नवनियुक्त SP रेखा यादव ने संभाला चार्ज, थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देश, तुरंत सुनी जाए फरियादी की शिकायत। पिथौरागढ़ की नवनियुक्त SP रेखा यादव ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की सीमा को मजबूत करना और नशे को खत्म करना उनकी पहली प्राथमिकता है। चीड़ का बीज बनेगा आर्थिकी का जरिया, 500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से होगी खरीद। श्रीनगर में जिलाधिकारी आशीष चौहान ने लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक अनूठी पहल की है, जिसके तहत ग्रामीणों से चीड़ के बीज को 500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा। लोगों ने जिलाधिकारी की इस पहल का स्वागत किया है। श्रम विभाग कार्यालय के बाहर लाभार्थियों का हंगामा, बुलानी पड़ी पुलिस। आचार संहिता से पहले सीएम धामी ने लगाया जनता दरबार, सैकड़ों लोगों की सुनी समस्याएं। सीएम धामी ने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। इसके बाद सीएम धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए। रास्ते को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद और मारपीट। एक पक्ष ने युवक के सिर में मारी गोली, एम्स रेफर। 2 पक्षों में रास्ते को लेकर पुराना विवाद चला आ रहा है, जिसे लेकर शनिवार की सुबह करीब 10 बजे दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और मारपीट शुरू कर दी। रुड़की में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और इसके बाद जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान एक पक्ष ने राइफल से एक युवक को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।